हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है मेरे व्लॉग में। तो आज मेरा जो है वो डेली रूटीन व्लॉग होने वाला है। तो अभी यहाँ पे बज गए हैं 7:25। तो आज मैं थोड़ा लेट उठी हूँ। अभी जस्ट मैंने उठ के पानी ही पिया है। तो अभी मैं रूम की थोड़ी सी सफाई करने वाली हूँ। तो मैं झाड़ू तो लग चुकी है ऑलरेडी। तो मैं सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा बेड थोड़ा फोल्ड करूँगी। सोफ़ा है, सोफ़े को थोड़ा ठीक करूँगी। उसके बाद यहाँ पे लगाऊंगी मैं पोछा। ठीक है, तो मैं बेड थोड़ा फोल्ड करके मैं आती हूँ। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से बेड का जो बेडशीट है ये सब सही कर रही थी, ब्लैंकेट फोल्ड कर रही थी, क्योंकि उसके बाद मुझे पोछा भी लगाना था। तो मैंने फटाक से किया यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर मैं अपना बेड थोड़ा ठीक करके और साइड में थोड़ा पिलो वगैरह ठीक किया यहाँ से। और उसके बाद मुझे नहाना भी था, तो मैं जल्दी से इसलिए फटाफट यहाँ पे काम कर रही थी। यहाँ सामने देख सकते हैं, यहाँ पे फिर मैंने सोफ़ा भी ठीक किया है। यहाँ पे ये मोटू यहाँ पे डेली बैठा रहता है, उठता नहीं है। तो ये मेरे हस्बैंड की यहाँ पे सामने टी शर्ट पड़ी। तो अभी मैं लगाने लगी हूँ पोछा। तो आप देखते हो मैं कैसे पोछा लगाती हूँ। मैं वाइपर से पोछा नहीं लगाती, मैं ऐसे बैठ के ही पोछा लगाती, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लगाया है बहुत स्पीड के साथ में पोछा, फटाफट फटाफट। ये देख रहे हैं कितना स्पीड से मैं लगा रही हूँ पोछा। पोछा लगाने का मुझे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। होटल इंडस्ट्री से हैं तो पोछा लगाने की तो आदत है, क्योंकि ट्रेनिंग वगैरह में ये सब तो किया ही है। तो मैंने यहाँ से बहुत जल्दी जल्दी करके यहाँ पे पोछा लगाया। और उसके बाद मैं जहाँ से तो सिर्फ नहा धो के मैं बाद में मतलब नहाई थी, यहाँ पे पूजा की। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ मंदिर की सफाई, जो मैं डेली नहीं कर पाती हूँ। कभी कभी हो पाता है मेरे से, बट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं डेली करूँ यहाँ की सफाई। ठीक है, तो क्या आप लोग भी डेली मंदिर की सफाई करते हैं कि नहीं? मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, वैसे मुझे इतना बोलना नहीं आता है, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं बोलूँ कुछ ना कुछ। मैं मतलब एक तरह से मैं सीख रही हूँ। ठीक है, आप लोग भी सपोर्ट करना या मुझे बताना कि व्लॉगिंग कैसे करते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। एक्चुअली मुझे कोई बताने वाला भी नहीं है। मेरे हस्बैंड ही हैं थोड़ा, जो मुझे बता देते हैं। एडिट का जैसा भी मेरे से होता है मैं वैसे ही एडिट कर लेती हूँ। बट आप लोग को भी अगर किसी को पता है कैसे होता है, एडिट कैसे करते हैं, कौन सा बेस्ट ऐप है जहाँ पे जाके हम एडिट कर सकते हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आप इसमें जाके एडिट कर सकते हैं। कौन सा इजी वे है एडिट करने का, वो भी आप मुझे बता लो प्लीज़। तो अभी मैंने जस्ट अभी मंदिर की सफाई की है, रूम में जस्ट पोछा लग चुका है, सोफ़ा साइड में भी क्लीन हो गया है। तो आज हम लोग ब्रेकफास्ट में ओट्स ही खाते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ ड्रेसिंग टेबल की सफाई। यहाँ पे भी डेली नहीं कर पाती हूँ, बट ये ट्राई करती हूँ कि हफ्ते में एक बार तो यहाँ पे सफाई करूँ, क्योंकि डस्ट इतना जल्दी आ जाती है ना, पता ही नहीं चलता। और बाहर तो इतना गर्मी है कि मैं तो गेट भी नहीं खोल रही हूँ, क्योंकि कल मैं पूरा दिन भर बाहर थी। सुबह भी मेरा इंटरव्यू था, सुबह 10 बजे, फिर आफ्टरनून में 1 बजे इंटरव्यू था, शाम को 5 बजे इंटरव्यू था। तो मतलब मैं पूरा दिन भर बाहर ही थी। आफ्टरनून में आई थी, लंच किया था मैंने, तो लंच करके फिर थोड़ा देर रेस्ट किया, फिर से वापस चली गई। मतलब कल मैं पूरा दिन भर बाहर ही थी। तो मुझे पता है कितना गर्मी थी बाहर, आपको मैं बता नहीं सकती। आप ना मतलब हैरान हो जाओगे कि कितना टेम्परेचर, 46 टेम्परेचर था, जिसमें मैं मेट्रो से गई थी। और मेट्रो से जाने का मतलब आप समझते हो कि बाहर भी वॉक करके जाना पड़ता है, क्योंकि कंपनी एकदम मेट्रो स्टेशन के मतलब बिल्कुल साथ में तो होती नहीं है। तो मतलब थोड़ा तो चल के जाना पड़ेगा। तो इसीलिए वहाँ से मैं चल के जा रही हूँ, मेन रोड पे रोड क्रॉस कर रही हूँ। मतलब इतना गर्मी थी, पूरी हालत ख़राब हो गई थी।
बट सुबह का इंटरव्यू अच्छा था, दोपहर में कुछ इतना अच्छा नहीं था क्योंकि मेरे को ही इतना कुछ अच्छा नहीं लगा। और शाम को जो था वो मेडिकल का था, तो वो भी मेरे को कुछ खास नहीं लगा क्योंकि सैलरी पैकेज कुछ अच्छा नहीं था, इसलिए बस मैं जाके आ गई। क्योंकि इंटरव्यू देने से कुछ एक्सपीरियंस ही होता है ना। तो अगर मैं पहले सोच रही थी कि ना जाऊँ, बट फिर मैं सोचा कि चलो अब है तो मैं चली ही जाती हूँ, घर पे बैठ के भी क्या करना है। बट वो मुझे इतना कुछ अच्छा नहीं लगा, मतलब बहुत ही कम सैलरी और लोकेशन भी बहुत दूर है यहाँ से, और वैसे भी वो लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि ये मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा, तो इसीलिए मेरे लिए तो मतलब सुबह वाला जो था 10 बजे वाला जो इंटरव्यू था एडमिन का ही था, वो भी तो वो अच्छा था। एंड आई होप उसमें चांस भी है मेरे लिए, क्योंकि मैं वहाँ पे मैं जानती भी हूँ किसी को। तो देखते हैं क्या होता है, क्या नसीब में है। बाकी टाइम पे है सफाई करो। आप लोग कमेंट करके भी बताना मुझे कि मैं ब्लॉगिंग कैसे कर रही हूँ, ठीक भी है कि नहीं भी है, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मैं कैसे कर रही हूँ। कैमरा रखने का स्टाइल भी ठीक है कि नहीं है, मतलब जैसा मेरे से हो रहा है मैं वैसा ब्लॉगिंग कर रही हूँ, ठीक है। बट आप लोग भी कमेंट करके मुझे बताना कि मतलब मैं सही भी कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, ठीक है। लो जी, यहाँ पे हो गई है मेरी सफाई, ठीक है। तो अभी मैंने पानी ऑलरेडी पी लिया है। अभी मेरे हस्बैंड नहा रहे हैं, तो उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे मैं आई थी नहा के, तो मैं अभी यहाँ पे क्या कर रही थी कि मेरे हस्बैंड पीछे कुछ ना कुछ बोल रहे थे, तो मैं उनकी बातों पे भी थोड़ा हंसी आ रही थी मुझे। तो यहाँ पे मैंने सोचा आज मैंने हेयर वॉश नहीं किया था, क्योंकि मैंने अभी 2 दिन पहले ही हेयर वॉश किया था। थर्ड डे मैं हेयर वॉश करती हूँ, तो मैंने यहाँ पे नहीं किया। तो यहाँ पे सिर्फ मैं ऐसे ही अपने बाल को बस सीधा करके और फिर ऐसे चोटी बना लेती हूँ, क्योंकि बाल थोड़े से बड़े हैं ना, तो ऐसे खोल के नहीं रखती हूँ। तो बाल को हमेशा मतलब चोटी बना के ही रखती हूँ घर में। अगर बाहर जा रही हूँ तो फिर खुले रख लेती हूँ, बट मुझे पता है खुले रखने की इतना आदत नहीं है, तो बस ऐसे ही चोटी बनाती हूँ थोड़ा, और बस सीधा करके अपना रख लेती हूँ। और आज मेरा ऐसा कुछ ज़्यादा प्लान नहीं था, बस यही है जॉब अप्लाई करते रहो, यही काम रहता है। तो उसके बाद में यहाँ पे ना अपना बाल वाल बना के सनस्क्रीन लगा के डेली मेरा रूटीन यही रहता है। सुबह नहाती हूँ, नहा धो के हेयर वॉश करके या चोटी वगैरह बना के अपना सनस्क्रीन लगा के, उसके बाद में ब्रेकफास्ट करके, और ब्रेकफास्ट करने के बाद में मैं सीधा अपना जॉब अप्लाई करने बैठ जाती हूँ। तो थोड़ा एडिटिंग भी कर लेती हूँ, क्योंकि वैसे मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि जॉब सर्च करने में भी थोड़ा बिज़ी रहती हूँ। क्योंकि बाहर रहते हैं तो जॉब पहले ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से तो अभी कोई इनकम है नहीं ना, अभी तो मेरी स्टार्टिंग है, तो इसलिए अभी करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे अपने बस बाल वगैरह चोटी वगैरह बना के तो यहाँ पे मेरी सुबह की हो रही है पूजा। तो मैं डेली यहाँ पे मतलब नहा धो के तो अपना यहाँ पे करती हूँ मैं पूजा, मॉर्निंग पूजा होती है मेरी। तो यहाँ पे मैं दिया वगैरह नहीं जलाती, क्योंकि मेरे हस्बैंड सुबह ही दिया जलाते थे, तो 2 बार दिया जलाना मैं सही नहीं समझती, क्योंकि एक बार सुबह और एक बार शाम में दिया जलाती हूँ। तो मैं आप लोग के लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि भगवान आपको भी खुश रखे, सब कुछ दे जो आपको चाहिए। तो मैं यहाँ भी आपके लिए भी प्रे कर रही हूँ, और भगवान करे मेरे को भी कोई सपोर्ट करे यूट्यूब चैनल पे। तो यही मैं आप भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ। तो आई होप सब लोग को भी मेरी प्रे जो मैं कर रही प्रार्थना कर रही हूँ वो आपको भी लग जाए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को भी सबको आशीर्वाद दे रही हूँ।
अभी मैं जस्ट ओट्स बना के आई हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ा बैठ के थोड़ा ऐसे बातें कर लेती हूँ। तो अभी जो लाइफ है बहुत स्ट्रगल वाली चल रही है। हम दोनों ही स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पे, हस्बैंड वाइफ दोनों ही। क्यों एक्चुअली क्या है, कतर में अभी इतना जॉब नहीं है। मतलब फीफा के बाद जो है ना, बहुत ज़्यादा सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई है ना, आपको बता नहीं सकते। मतलब बहुत लोगों के पास जॉब नहीं है, लोग बेचारे रूम पे बैठे हुए हैं। रूम पे बैठने के लिए भी पैसे चाहिए, बाहर जाने के लिए भी पैसे चाहिए, बाहर इंटरव्यू देने जाने के लिए भी टैक्सी में पैसे चाहिए। और टैक्सी में जाने का मतलब समझते हो आप, 15, 16, 20, क्योंकि हर जगह मेट्रो जाने का रास्ता नहीं है। ओनली सिटी में है, रुसेल की तरफ है। तो मतलब जो कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे मेट्रो नहीं जा सकती, वहाँ पे आपको टैक्सी लेके ही जाना पड़ेगा। जैसे मैं सुबह में इंटरव्यू देने गई थी कल, तो मतलब पहले सुबह में गई तो वो तो मैं मेट्रो से चली गई, ठीक है। जो दोपहर वाला था, आफ्टरनून वाला, वो भी मैं मेट्रो से चली गई थी। बट जो शाम वाला था 5 बजे, वहाँ पे मेट्रो नहीं जाती है, तो वहाँ पे मैं टैक्सी लेके गई। और ऑलरेडी जॉब नहीं है, और ऊपर से टैक्सी लेके जाना, आप समझते हो कितना एक्सपेंसिव बैठता है। इंडिया की तरह नहीं है कि कम पैसों में हम टैक्सी में या किसी और भी हमें साधन मिल सकते हैं, रिक्शा वगैरह, ऑटो वगैरह। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सीधा है कि या तो मेट्रो से, या टैक्सी से, या फिर खुद का ही कुछ वाहन हो अपना, तो ही जा सकते हैं। बहुत लोगों के पास, बहुत कंपनियों ने क्या है कि स्टाफ को इतना रिड्यूस कर दिया है कि लोग बैठे हुए हैं। अब वो वापस जाए, कुछ लोग तो ऑलरेडी वापस चले गए हैं बट कुछ लोग हैं जो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। उनमें से हम भी हैं कि हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ देख लेते हैं, और वरना तो फिर बाद में क्या है, वापस तो जाना ही पड़ेगा। तो वही इसी चीज़ को लेके हम लोग सोच रहे हैं कि चलो देखते हैं। वैसे ऑलरेडी हमारा दोनों का जॉब में हो गया है, बट ज्वाइनिंग क्या है, थोड़ी लेट है। और यहाँ पे आप एक दिन बैठने का मतलब समझते हो कि कितना खर्चा होता है। रूम का रेंट भी देना है, बाहर आना जाना, खाना पीना, हर चीज़ का कितना पैसा है, कुछ भी तो फ्री नहीं है। तो मतलब इसी चीज़ को लेके मतलब थोड़ा लाइफ स्ट्रगल वाली चल रही है। मतलब मैं भी ये सोच रही हूँ कि मैं इतना बोल नहीं पा रही, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बोलने की कि मैं भी व्लॉगिंग में आऊँ, थोड़ा मेरे भी मतलब चैनल अच्छा ग्रोथ करे, मैं भी कुछ इससे कुछ ना कुछ सीखूं, बोलना सीखूं, और मेरा भी अच्छा चैनल चले, मैं भी दूसरे लोगों को और ज़्यादा सपोर्ट करूं। मैं चाहती हूं कि आप लोग भी मुझे सपोर्ट करो, ताकि मेरे जैसे कुछ और भी हैं जो मतलब मेरे जैसे और भी हैं जो इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मैं उनको भी ऐसे ही सपोर्ट करूं। तो बस मेरा यही कहने का मतलब है कि लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल। ये आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। तो अभी वो टाइम हमारा चल रहा है। मैंने सुना है यही कि फ़ीफ़ा में क्या होता है कि जहाँ पे भी फ़ीफ़ा होता है, उसके 6 महीने बाद तक जो है ना, उस कंट्री की सिचुएशन थोड़ी सी डाउन ही रहती है। वहाँ पे कोई बिजनेस नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो सेम सिचुएशन अभी यहाँ पे कतर की है कि जो कि मतलब लोगों के पास काम नहीं है, लोग बेचारे घर पे बैठे हुए हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि इतना ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं, कोई कॉल नहीं आ रही है, मतलब बस टाइम काट रहे हैं। कुछ लोग टैक्सी चला के अपना टाइम काट रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं यहाँ पे। मैं देखो 3 इंटरव्यू एक दिन में, 2 इंटरव्यू, 4 इंटरव्यू, कभी इधर, मेट्रो से जाना, इधर आना, तब पूरी वाट लगी पड़ी है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे को सपोर्ट करें, ताकि मैं भी कुछ ना कुछ बन पाऊँ और मैं जॉब छोड़ के। अभी मैं आ गई हूँ किचन में दोपहर का खाना बनाने के लिए। तो अभी मैं यहाँ पे रख रही हूँ आलू पानी में डाल के, तो इसको थोड़ा बॉइल करूँगी, और उसके बाद में हम बनाएंगे आज आलू के पराठे, आलू और प्याज के पराठे। तो वैसे मैंने आलू कम ही रखी है, क्योंकि मुझे थोड़ा प्याज भी ऐड करनी है, तो मैं आलू को अभी रख देती हूँ बॉइल्ड होने के लिए। कुकर में रखे हैं तो थोड़ा जल्दी बॉइल्ड हो जाते हैं। तो जब ये बॉइल्ड हो जाएंगे, हम मिलेंगे, उसके बाद चॉपिंग करेंगे प्याज, ग्रीन चिली, और मैं बनाऊंगी मसाले वाली दही वाली मिर्च, हरी मिर्च। शायद आप लोगों ने तो यूट्यूब पे देखी होगी क्या। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ दही वाली मिर्च। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये वाली मिर्च ली है,
देख सकते हैं। वैसे छोटे वाली जो मिर्च होती है वो भी बना सकते हैं, बट ये क्या है, मैं इसलिए बनाती हूँ कि ये तीखी कम होती है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। तो ये मैंने मिर्च ली है, इनको मैंने पहले वॉश कर लिया है। तो वॉश करके इसको ऐसे कट करके इनके ना छोटे छोटे स्लाइस कर लेंगे, ठीक है। जो छोटे वाली होती है उसमें तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी छोटी होती है, तो उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसे तो बस साइड से कट करो और डाल दो। बट ये थोड़ी बड़ी मिर्च है तो इसे बीच में से कट करना पड़ता है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी मिर्च, इतना बड़ा तो बर्तन भी नहीं है जितनी बड़ी ये मिर्च है। तो ये मैं बना रही हूँ यहाँ पे दही वाली मिर्च, बड़ी टेस्टी लगती है। आप लोग भी बनाना अगर आपको अच्छी लगे तो, ठीक है। तो आज मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे, साथ में पुदीने वाली दही और ये दही वाली मिर्च साथ में, ठीक है। तो ये मेरी यहाँ पे कट गई हैं। तो यहाँ पे हमने लेना है जार, इसमें हमने डालना है, थोड़ी सी डालनी है सौंफ, ठीक है। और उसके बाद हमें डालना है यहाँ पे सौंफ धनिया दोनों साथ में। ये धनिया इसमें थोड़ा मिक्स कर लेंगे, इसको ग्राइंडर में थोड़ा सा चलाना है, मतलब मोटा मोटा रखना है, ये नहीं कि बिल्कुल बारीक रखना है, बहुत ही मोटा सा रखना है, ज़्यादा तेज नहीं है। तो यहाँ पे मैं चला लेती हूँ मिक्सी। तो आई थिंक हो गया है, मुझे ज़्यादा करना नहीं है, आई थिंक थोड़ा सा और कर लेती हूँ, ज़्यादा ही मोटा हो गया है। तो ये मेरा हो गया है रेडी, यस अभी ठीक है, ऐसा होना चाहिए, आप देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम ये मिक्सी को बंद करके रखते हैं अंदर, और यहाँ पे हम गैस को चलाते हैं और इसमें डालते हैं हम थोड़ा सा तेल। कोई भी तेल आप यूज़ कर सकते हैं, सरसों का करना है तो सरसों का यूज़ कर लें, जो भी करना है। मैं यहाँ पे कर रही हूँ सनफ्लावर ऑयल, क्योंकि यहाँ पे यही सस्ता मिलता है, सनफ्लावर ऑयल बहुत सस्ता। तो यहाँ पे मेरा बन गया है पराठा रेडी, दही वाली मिर्च के साथ। आप देख सकते हैं मैं डबल पराठा बनाती हूँ। तो चलो अब खाते हैं। तो अभी यहाँ पे मेरा हो गया है पूजा का टाइम, तो चलो साथ में करते हैं पूजा। तो वैसे ये व्लॉग ऑलरेडी थोड़ा बड़ा हो गया है, तो मैं क्या करूँगी, इस व्लॉग को पूजा के बाद में ना मैं यहीं पे इसको ख़त्म कर दूँगी, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको भी आशीर्वाद दे देती हूँ।
तो ठीक है फ्रेंड्स, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। सब लोग अपना ध्यान रखना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो। तब तक के लिए बाय बाय। तो मैंने ब्लॉग को कर दिया है एंड। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, टेक केयर, बाय बाय।